नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। CUET फॉर अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी किया गया है, वह है विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एकल परीक्षा आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिए गए निर्णय के परिपालन में आयोजित हो रही है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अपने प्रदेश के स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में सम्मिलित होकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकें। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET शुरू किया जा रहा है। यह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश भर के उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के उम्मीदवारों को एक समान मंच और एक समान अवसर प्रदान करेगा और विश्वविद्यालयों के साथ जो है ये बेहतर जुड़ाव स्थापित करने में मदद होगी। इससे इस परीक्षा का ये मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने CUET 2022 के लिए अधिसूचना के साथ आवेदन पत्र जारी किया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 के लिए आवेदन पत्र 6 अप्रैल 2022 से उपलब्ध हैं और ये जो है 6 मई तक भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल टू 6 मई 2022। यह प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। आप इसकी विस्तृत जानकारी को देखने के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। CUET के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या पात्रता मानदंड है, ये समझते हैं हम। तो अंडर ग्रेजुएट यानी UG कोर्स के लिए जो शैक्षिक आवश्यकता है, उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस परीक्षा के लिए वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, यानी उनके पास रिजल्ट जो है पहले से आ जाए। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता। CUET 2022 परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, बशर्ते कि वह कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम क्या होगा? तो कोई भी उम्मीदवार आवेदन करते समय माध्यम के रूप में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकता है। तो जो लैंग्वेज टेस्ट है, अदर देन लैंग्वेज टेस्ट, उसके अलावा अन्य भाषाओं में जो है टेस्ट को चुन सकता है। उनमें से है अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, असमिया, बंगाल, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
तो ये इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को माध्यम के रूप में चुन सकता है वो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का तरीका क्या होगा? CUET परीक्षा का जो तरीका है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। CBT मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। किन किन शहरों में एग्जाम आयोजित होगी? है CUET 2022 भारत के 547 शहरों और भारत के बाहर 13 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन या सूचना बुलेटिन है उसके परिशिष्ट 3 में दी गई है। आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपनी पसंद के किन 4 शहरों का चयन करना होगा और वरीयता क्रम में जो है आपको परीक्षा का शहर आवंटित करने का प्रयास नेशनल टेस्ट एजेंसी का होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहले तो ये कि उम्मीदवार CUET UG 2022 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप जो है इसकी हार्ड कॉपी जो है यदि भेजना चाहें तो वह स्वीकार नहीं होगी। एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक आवेदन ही जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन और NTA वेबसाइट में दिए गए निर्देशों का ठीक ठीक से पालन कर लेना चाहिए। निर्देश का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर आवेदन फॉर्म में जो त्रुटि है उसके आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन में प्रदान किया गया ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आवेदन पत्र उनके स्वयं के या उनके माता पिता अभिभावकों के नाम पर हो, क्योंकि सभी सूचना संचार NTA द्वारा उनके पंजीकृत ईमेल एड्रेस या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीदवार जो CUET 2022 में उपस्थित होना चाहते हैं वे विस्तृत सूचना बुलेटिन इस वेबसाइट पर जाकर के और देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है करने का क्या तरीका हो सकता है? आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले उम्मीदवार को प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, सीटें कितनी हैं, आयु के संबंध में पात्रता क्या है, उत्तीर्ण उपस्थित होना प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि जो हर कार्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है ना। और जो क्वालिफाइंग परीक्षा में कितने अंक न्यूनतम होना चाहिए, ये सब जानकारी जो है संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें? तो सबसे पहले तो निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। NTA वेबसाइट पर जो सूचना बुलेटिन है उसमें फॉर्म दिया उसको देखें। उसके बाद ऑनलाइन मोड में आप आवेदन करें और जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं तो आवेदन पत्र जो है इस दी गई वेबसाइट पर जाकर के सबमिट कर दें। लेकिन कोई भी करेक्शन एक बार आवेदन जमा करने के बाद डाक से या फैक्स से या व्हाट्सएप ईमेल इससे जो है आपका करेक्शन मान्य नहीं होगा। अब कौन कौन सी स्टेप्स होगी ऑनलाइन आवेदन के लिए? सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यदि आप
SC ST OBC कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और PWBD सर्टिफिकेट जो फिजिकली रूप से जो है स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इस सर्टिफिकेट को भी जो है अपलोड करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में पेमेंट करेंगे जो फीस दी है ना। और जब ये इतनी स्टेप्स हो जाती है तब आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, सेव कर लें और प्रिंट निकाल लें ताकि आपके पास उसकी कॉपी रहे। और ये जरूर ध्यान रखें जो भी इंफॉर्मेशन आप भरें वो आपकी दृष्टि से करेक्ट होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में जो है ये 2 पारी में एग्जाम होगी। पहली पारी में आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, दूसरी पारी में आप 5 सब्जेक्ट, अधिकतम 9 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। जनरल कैटेगरी के लिए 650 रुपीज है स्लॉट 1 में, ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 है, SC ST थर्ड जेंडर और PWBD कैटेगरी के लिए 550 रुपए हैं, और जो सेंटर आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 3000 रुपए है। तो ये इस प्रकार से जो है फीस स्ट्रक्चर है एग्जाम के लिए, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और उसके लिए। स्लॉट 1 की जो एग्जाम है वो 9 से 12:15 तक होगी, और स्लॉट 2 में 3 बजे से लेकर के 6:45 PM तक होगी। अब जब आप आवेदन कर देंगे तो उम्मीदवारों को ई एडमिट कार्ड यानी ई प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, और ये सब प्रवेश पत्र जो वेबसाइट है CUET समर्थ.ac.in इस वेबसाइट पर मिलेगी। उम्मीदवार को NTA की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवार अपने ई प्रवेश पत्र में दर्शाई गई तिथि और शिफ्ट जो समय दिया है उस समय पर आपको अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए जाना रहेगा। किसी भी उम्मीदवार को उसके प्रवेश पत्र में आवंटित तिथि और शिफ्ट समय के अलावा अन्य तिथियों में परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जो टेस्ट का जो डिजाइन किया जा रहा है उसको आप समझ लें। देयर आर 3 सेक्शन इन द डिजाइन ऑफ द टेस्ट। सेक्शन 1A है, फर्स्ट ए, जिसमें 13 लैंग्वेजेस है एज ए मीडियम एंड लैंग्वेज। फिर सेक्शन बी है जिसमें 20 लैंग्वेजेस है अदर देन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड में स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, 27 सब्जेक्ट्स है। और सेक्शन जो थर्ड है वो जनरल या सामान्य परीक्षा के लिए है। ये देखिए आप यहाँ पर। और ये जो एग्जाम है ये फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में संभावित है। ये स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट होगा। और ये देखिए फर्स्ट स्लॉट का जो टाइम है 9 से 12:15 है, और सेकंड स्लॉट का टाइम है 3 से 6:45 है। तो इस प्रकार पहला जो स्लॉट की परीक्षा है वो 3 घंटे 15 मिनट की होगी, और दूसरे स्लॉट की परीक्षा 3 घंटे 45 मिनट की होगी। अब सिलेबस क्या होगा देखिए, सेक्शन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रेंशन
based on different type of passage, factual, literally, and narrative. तो इसको आप देख लें। तो लिटरेरी और नैरेटिव पर जो है आपको ध्यान देना है। फिर जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो कि वेबसाइट पे भी दी है, उनकी एक लिस्ट अभी इस वीडियो में भी आप देखेंगे। उसमें से सब्जेक्ट को आपको लेना है। सेक्शन जो थर्ड है उसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, है ना, लॉजिकल, एनालिटिकल, ये सब जो है चीजें उसमें पूछी जाएगी। तो एक बार इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लें। पूरे सिलेबस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के द्वारा किन किन यूनिवर्सिटी में आपको प्रवेश मिल सकता है, किन किन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनकी लिस्ट दी है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपना महत्व होता है। वहाँ पढ़ने की जो सुविधाएं होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। वहाँ का कैंपस बहुत बेहतरीन होता है। वहाँ आपके प्लेसमेंट बहुत अच्छे से होते हैं। तो ये नाम है, आप इनको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आप इनकी डिटेल जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी लगभग 44 यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आती है और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन माहौल होता है। तो जब आप ये परीक्षा देते हैं तो आप इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय में जो है एनटीए स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप देख लें कि जो जैसा कि सेक्शन फर्स्ट की अपन बात कर रहे थे, अब इसमें क्या है, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स 200 हैं। इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लिस्ट दी है उसमें से, और इसके भी 40 क्वेश्चंस होंगे। यानी 50 में से आपको 40 करना है। 5 मार्क्स इच क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना है और ये 90 मिनट में आपको पूरा करना है। और यहाँ ये देखिए कि एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट दिया है। इसके बाद जनरल टेस्ट है। 75 क्वेश्चन में से 60 आपको करना होंगे और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसके लिए 60 मिनट्स निर्धारित हैं।
इसमें नेगेटिव मार्किंग है इस टेस्ट में। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत करते हैं तो फिर जो जैसे कि आपने स्लॉट 1 का देखा, स्लॉट 2 का देखिए। ये अब ये जो 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तो आपने फर्स्ट स्लॉट में ली। अब यहाँ पे एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेज, एक आपने वहां सिलेक्ट कर ली, तो आप 12 लैंग्वेज में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। और एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें यहाँ आप 4 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख लें कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में जो डिफरेंस है उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो स्लॉट 2 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें टोटल मार्क्स आप देखें 200 मार्क्स का है। अब जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो क्या करना है? एक तो सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ए है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है उसको, उसका प्रिंट आउट ले जाना है। फिर है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि अटेंडेंस शीट में सेंटर पे लगाना होगा। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो, फोटो आईडी भी ले जाना आपको, स्कूल का भी हो सकता है वो। उसमें आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, ये आधार, राशन कार्ड, कुछ भी, क्लास 12th बोर्ड का जो आपका आईडी है वो भी आप, एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं। और जो PWBD कैटेगरी यानी पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी में आ रहे हैं वो उस रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। ये सेक्शन फर्स्ट है में कौन कौन सी लैंग्वेज रखी गई है ये देख सकते हैं आप। सेक्शन फर्स्ट बी की लैंग्वेज देख लें। सेक्शन जो सेकंड है जिसमें 27 सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। और फिर सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट है,
अब मार्किंग स्कीम क्या होगी इस टेस्ट की? करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए 5 अंक हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन यदि आपने गलत चुना है तो -1 हो जाएगा। किसी का आंसर आप नहीं दे रहे हैं तो 9 मार्क्स होगा। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, यदि एक से ज्यादा सही है और उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी प्रश्न में ऑप्शन जो है एक से अधिक सही है, और यदि सारे ही ऑप्शन सही हैं तो जो उस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे उनको सबको 5 मार्क्स मिलेंगे। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, और यदि गलत प्रश्न है और आप अपेयर करते हैं उसको तो उसके भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम है। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसके लिए एनटीए स्कोर तैयार किया जाएगा। तो एनटीए स्कोर तैयार करने का जो फॉर्मूला है वो देख लें आप। Evaluation of multiple choice questions of all the test subjects will be carried out using final answer keys, and the actual marks obtained by a candidate will be considered further for computation of the result of CUET undergraduate 2022। तो एक तो सबसे पहला इस प्रकार से जो है एनटीए का स्कोर तैयार होगा, यानी जो आपकी आंसर की है फाइनल आंसर की, उससे जो है आपको आंसर दिए जाएंगे, मार्किंग होगी उससे, और जो एक्चुअल मार्क होंगे उसको फिर एनटीए स्कोर में बदला जाएगा। फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर्स actual marks obtained by the candidate in different shift session will be converted to NTA score। तो दोनों शिफ्ट के जो पेपर हैं उनके जो मार्किंग आपको मिलेगी अलग अलग सेशन की, उससे भी एनटीए स्कोर बनेगा। द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द compilation of the NTA score is available on NT website and also in the appendix 7th नंबर का जो अपेंडिक्स है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का, उसमें ये जानकारी मिलेगी आपको। द एनटी स्कोर ऑफ CUET 2022 is valid for the admission to the academic year 2022 23rd only। तो इस प्रकार एनटी स्कोर के आधार पर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के पात्र हो जाएंगे, और फिर वहाँ जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस आधार पर आपका जो है एडमिशन होगा एनटीए स्कोर के आधार पर। तो ये था उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12वीं की परीक्षा जिन्होंने इस बार दी है। यदि आप चाहते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लें तो उसके लिए आपको CUET परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। थैंक यू वेरी मच।